अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम ज़कात उर्दू हर्फ-ए-तहज्जी और ज़ख़ीरा अल्फाज इब्तिदाई किताब प्ले क्लास की बुक में से आज हम ख आवाज़ ख का ताज़ करेंगे और उसकी कुछ सरगर्मियों को देखेंगे। प्यारे बच्चों, सरगर्मी नंबर 1 में हम देखेंगे ये खाना काबा है। ये खाना काबा है। खाना काबा को तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा है। हाँ जी, खाना काबा लोग हज या उम्रा करने के लिए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि उम्रे के लिए यहाँ पर 15 दिन या 1 महीना जाते हैं। 15 दिन यानी 2 हफ्ते, 1 महीना यानी पूरा महीना जी। और इसमें उम्रा करने भी जाते हैं। उम्रे के लिए हमारे पास 1 माह भी होता है, 2 माह और 3 माह भी। आप जितनी देर चाहे वहाँ पर रह सकते हैं जी। उम्रा तो हम कई दफ़ा कर सकते हैं, लेकिन हज हमारी ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा ही फ़र्ज है। हाँ जी, हम अल्लाह के घर के इर्द-गिर्द 7 चक्कर पूरे करते हैं, जिसे तवाफ़ भी कहते हैं। और ये अल्लाह ताला का बहुत ही खूबसूरत सा घर है। यहाँ जाकर हमें बहुत ही सुकून मिलता है। हम दिली तौर पर सुकून महसूस करते हैं और दुनिया की तमाम फ़िक्रों से और दुनिया की तमाम ऐशो-आराम से हम एक साइड पर अल्लाह की निगाह और अल्लाह की पनाह में चले जाते हैं, जिससे हमें बहुत सी नेकियां मिलती हैं। आपको यकीन होगा और मैं आपको एक बात भी बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जाने से हम अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर लेते हैं और हमारे गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे तो हमें चाहिए कि जब भी हम या तवाफ या फिर आप लोग जब भी वहाँ पर किसी भी काम में मसरूफ़ हो, अल्लाह से हर वक्त दुआ करते रहिए कि वो आपके तमाम गुनाहों से आपको निजात दे जी। अल्लाह का घर इसीलिए बना है और ये अल्लाह और इंसान के दरमियान एक रास्ता भी है। हाँ जी, तो आप भी अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा हज और उम्रे के लिए लाजमी जाइएगा जी। तो हमारी अगली जो सरगर्मी है वो है, प्यारे बच्चों, ये एक बोतल है। ये एक बोतल है और ये पानी वाली बोतल है जी। ये पानी वाली बोतल है। इसे खोलकर हम इसमें पानी डालकर पीते हैं। आपको पता है कि हमें कम से कम एक दिन में 2 लीटर पानी पीना चाहिए, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। वहाँ पर पानी पीना चाहिए ताकि आपके जिस्म में पानी की कमी ना रह जाए। पानी पीना बहुत ही अच्छी बात है जी। और मैंने भी अपने साथ एक बोतल रखी है, जिससे मैं बार बार पानी पीती हूँ ताकि मेरे जिस्म में पानी की कमी ना रह जाए। पानी पीना वैसे भी बहुत अच्छी आदत है। हाँ जी, और क्या आप जानते हैं कि ये बोतल खाली है। ये बोतल खाली है, इसमें पानी नहीं है। इसमें पानी नहीं है, ये बोतल खाली है। हाँ जी, ये बोतल खाली है। खाली 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 जी, ये बोतल खाली है। और क्या आपको मालूम है कि खाली और खाना काबा की शुरू की आवाज़ क्या है? चलिए देखते हैं जी। खाली और खाना काबा की शुरू की आवाज़ खा है। खा है। क्या आपको खा के ऊपर एक नुक्ता नजर आया? जी, ये तो छुपा बैठा था, मैंने इसे बहुत ही मुश्किल से ढूंढा जी। जब जीम के नीचे 1 यानी जा के नीचे 1, जे के नीचे 3 यानी जा के नीचे 3, खे के ऊपर कितने हैं? 1। खे के ऊपर कितने हैं? 1। और ये इसकी आवाज ख है। ख ख ख खाना काबा, ख खाली जी। और ये ख है। ये ख है। ये ख है। अगर इसके ऊपर या नीचे कोई नुक्ता ना होता तो ये ख होता, लेकिन ये ख है। ख। चले अब हम इसे 2 उंगलियों से लिखना सीखते हैं। ख लगाने से ख बनता है। ख ख। चले प्यारे बच्चों, किताब की जानिब पढ़ते हैं जी। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमारे पास काम है सफ़ा नंबर 26 पर उन्वान ख में ये जो काम है वो है, पढ़िए। पहले हमने पढ़ना है, पेंसिल फेरिए, फिर हमने पेंसिल फेरनी है,
रंग भरिए, फिर हमने रंग भरने हैं और आखिर में दायरा लगाइए। फिर दुरुस्त जो तस्वीर होगी उसमें हमने क्या करना है, दायरा लगाना है। तो सबसे पहले देखिए, ये खरबूजा है, ये खरबूजा है। खरबूजा बहुत ही मीठा होता है। खरबूजे गर्मियों का बहुत ही अच्छा दाना जो हमें अल्लाह ताला ने तोहफा दिया है, ये बहुत ही अच्छा सा हमारे लिए एक फल है। क्या आप जानते हैं कि खरबूजे के अंदर से जो बीज निकलते हैं उन्हें दोबारा से फल बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जी, इनके अंदर जो बीज होते हैं उनसे दोबारा से फल बनाए जाते हैं, यानी दोबारा से उन्हें बोया जाता है और फिर उसके बाद इन बीज में से छोटे छोटी सी टहनियाँ निकलती हैं, जिससे ये दोबारा से खरबूजे बन जाते हैं। हाँ जी, ये खरबूजा है। खरबूजा बहुत ही मीठा होता है और मेरे पापा रोज रात को मेरे लिए खरबूजा लेके आते हैं, जिसे हम सब फ्रिज में ठंडा कर कर बहुत ही मजे लेकर खाते हैं। हाँ जी, ये खरबूजा है, ये खरबूजा है। अरे साथ में तो खाना काबा है, ये खाना काबा है। आपने देखा सरगर्मी में भी मेरे पास एक खाना काबा था। देखिए कितनी दुनिया तवाफ कर रही है, यानी चक्कर लगा रही है। जी, ये अल्लाह ताला का बहुत ही रहमतों वाला घर है। पूरी दुनिया से लोग हज और उम्रे की सियादत हासिल करने के लिए खाना काबा जाते हैं और यहाँ पर अपने ईमान से अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं और यकीन माने इनकी दुआएं कबूल भी होती हैं। हाँ जी, आप भी लाजमी अपनी ज़िंदगी में एक बार हज और उम्रे की सियादत हासिल करने के लिए खाना काबा लाजमी जाइएगा। ये खाना काबा है, खाना काबा, खाना काबा। जी, तो आगे बढ़िए। ये खैमा है। खैमा कब लगाया जाता है? जब हम कहीं सैर करने जाएं, यानी हमारे प्यारे पाकिस्तान में बहुत ही अच्छी अच्छी जगहें हैं सैर व तफरीह के लिए, जैसे मरी, नारायण का गान, गिलगित बल्तिस्तान। ये बहुत ही खूबसूरत है और आप जानते हैं ये पहाड़ी इलाके हैं और यहाँ पर आसानी से बुलंदियों पर रेंट पे मकान या हमें होटल्स नहीं मिलते। तो हम क्या करते हैं, जब भी कहीं दूर घूमने के लिए जाते हैं तो खैमा साथ लाजमी लेके जाते हैं, ताकि खैमा लगाकर वहाँ पर आराम कर सकें। और जंगल में भी जब जाते हैं शिकार करने के लिए शिकारी, तो अपने साथ खैमा लाजमी लेके जाते हैं, ताकि वो खैमा लगाकर कुछ देर आराम कर सकें और फिर शिकार कर सकें। जी, ये खैमा है। खैमा, 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 ये खैमा है। जी, तो मेरे साथ आप पढ़िए और ज़रा मुझे बताइए कि खरबूजा कहाँ है? क्या ये खरबूजा है? अरे भाई, ये खरबूजा है। खाना काबा जो अल्लाह ताला का घर है वो कहाँ है? मुझे ज़रा बताइए जल्दी से। मुझे यकीन है कि आपको मालूम है कि खाना काबा कहाँ है। जी, ये रहा खाना काबा। देखने में कितना खूबसूरत है, लेकिन जब हम यहाँ पर जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। अरे ये रहा खैमा। क्या आप जानते हैं कि खाना काबा, खरबूजा और खैमा की शुरू की आवाज़ ख है। ख, ख, इनकी शुरू की आवाज़ ख है। जी, और ये रहा ख। देखिए कहाँ छुपा पड़ा था और इसके ऊपर एक नुक्ता भी है। जी, जो इसे ख का नाम देता है। चलिए अब इसे लिखते हैं। ख, बहुत अच्छे। लिखाई मुकम्मल करने के बाद अब हम रंग भरेंगे। क्या आपको यहाँ खरबूजा नजर आया? अरे भाई, खरबूजा पीले रंग का होता है, जिसे हम येलो कलर भी कहते हैं।
मेरे पास बहुत ही खूबसूरत सा पीला रंग है, मैं इसमें पीला रंग भरूंगी। चलें तो हम रंग भरना शुरू करते हैं। पहले इसके कॉर्नर्स को मुकम्मल करें ताकि रंग बाकी ज़्यादा ना निकल सके। ऐसे ही आपने बहुत ही खूबसूरत सा खरबूजे में रंग भरना है। रंग ऊपर और नीचे तेजी से आप कर सकते हैं, इससे आपका रंग बाहर की जानिब पे नहीं निकलेगा। शाबाश। लीजिए, खरबूज में रंग हो गया। और जब हम खरबूजे को काटते हैं तो वो अंदर से सफ़ेद होता है, इसीलिए हम इसके काटे हुए हिस्से में रंग नहीं भरेंगे। अगली सरगर्मी की जानिब बढ़ते हैं और जो हमारा अगला काम है वो है तस्वीर। उस तस्वीर पर दायरा लगाएं। कौन सी? उस तस्वीर पर दायरा लगाएं जिसकी शुरू की आवाज ख है। ये कछुआ है, ये कछुआ है। और ये खरगोश, ये खरगोश। खरगोश की शुरू की आवाज ख है, इसीलिए मैं खरगोश के इर्द गिर्द दायरा लगाऊंगी। जी प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 26 मुकम्मल होने के बाद अब हम सफ़ा नंबर 27 की जानिब बढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 27 में भी हमारे लिए बहुत ही अच्छी सी सरगर्मियाँ हैं। चलें देखते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी सी सरगर्मी। अरे यहाँ पर जो हमारे लिए सरगर्मी है वो है मिलाइए। हमने क्या करना है? मिलाना है। रंग भरिए, रंग भरना है। पेंसिल फेरिए और पेंसिल फेरना है। ख को दुरुस्त तस्वीर से मिलाएं। ख को क्या करना है? दुरुस्त तस्वीर से मिलाना है। जी तो चलिए मिलाना शुरू करते हैं। ये खरगोश है और खरगोश की शुरू की आवाज ख है, इसलिए मैं इसे ख के साथ मिला दूंगी। ये खाना काबा है जहाँ हम हज या उम्रा करने के लिए जाते हैं। खाना काबा की शुरू की आवाज ख है। ये पौधा है, पौधे की शुरू की आवाज तो पा है, ख तो नहीं। जी तो मैं इसके साथ इसे बिल्कुल नहीं मिलाऊंगी। आगे देखिए, ये खैमा है, ये खैमा है और खैमे की शुरू की आवाज ख है। खैमे की शुरू की आवाज ख है। जी ये खैमा है। ये खरबूजा है, ये खरबूजा है और खरबूजे की शुरू की आवाज ख है। ये जहाज है, जहाज की शुरू की आवाज ख नहीं है बल्कि जा है। जी तो मिलाने के बाद जो मेरा दूसरा काम है वो है रंग भरिए। मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्राउन कलर है जो मैं इस खरगोश में भरूंगी। खरगोश बहुत ही चालाक होता है, ये बहुत तेजी से भागता है। हाँ, और इसे खाने में गाजर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये लाल लाल गाजरें खेत में जाकर खेत से खुद ही तोड़ता और खाता है। क्या आप जानते हैं कि खरगोश पालतू भी होता है, इसे हम घर में भी पाल सकते हैं। जी और खरगोश को बहुत ही गहरी सी जगह में रखते हैं, यानी ये मिट्टी वाली जगहों पर रहना पसंद करता है और जहाँ पर मिट्टी हो वहाँ पर ये अपने लिए घर की खुदाई खुद ही करता है। हाँ जी, और इसे घर में भी पाला जाता है। ये खरगोश है। अगली सरगर्मी की जानिब बढ़ते हैं। अगली जो सरगर्मी है वो है लिखाई की। तो हम लिखेंगे यानी पेंसिल फेरेंगे। ख के ऊपर पेंसिल फेरते हुए साथ साथ इसे पढ़ेंगे ख।
ख है, ये ख है। ख, प्यारे बच्चों, ख की लिखाई मुकम्मल करने के बाद मुझे यकीन है कि आपको पढ़ने, पेंसिल फेरने, रंग भरने, दायरा लगाने और खाना काका की कहानी और खैमा खरबूजा पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप भी अपने वालिदैन के हमरा सरखाप उर्दू की किताब को खोलिए और इसे पढ़िए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।